आरआरबी एनटीपीसी के जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, आपका परीक्षा जो आरआरबी एनटीपीसी के जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं, आपका एग्जाम जो है वो कैंसल्ड होगा क्या, या आरआरबी एएलपी जेई टेक्नीशियन सबका एग्जाम कैंसल्ड होगा क्या, ये सब बात मैं बताऊंगा। ये जो पूरा जो चिंगारी उठ रहा है ना, वो पता है कैसे उठ रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म अभी निकला, किस बेसिस पर निकला, तो वो निकला आपका 10th पास के ऊपर। तो चंद लोग जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिए। उनका बोलना है आरआरबी ग्रुप डी में जो पोस्ट निकला है 10th पास पर, वो सिर्फ आईटीआई के क्वालिफिकेशन के ऊपर निकलना चाहिए, ना कि 10th पास के ऊपर। ठीक है, वे जो वो बात बोल रहे हैं ना, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। और देखो आईटीआई वाला कोई भी भाई ना आकर कमेंट्स में उल्टा फुल्टा या मत बोलना आपका कोर्स बिकना बंद हो जाएगा, ये सब मत बोलिएगा, क्योंकि बेरोजगार शिक्षक नहीं है मेरा पगला। स्टेट बैंक पीओ रह चुके हैं। पीओ समझते हैं आप, जिससे भी पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा कभी पीओ के एग्जाम में बैठे हैं, आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ। हम स्टेट बैंक पीओ का एग्जाम निकाल कर बैठे हैं बाबू, ठीक है। और ईमानदारी से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और सिलेक्शन दिलाता हूं। आप इतिहास उठाकर चैनल पर देख लो, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना, कोई भी टॉपिक, बच्चों के दिमाग में बोलते भैया दिमाग में ना पूरा छप गया है। ईमानदारी से पढ़ाता हूं दोस्त। अब सुनना, इनका ये बोलना है ना, जो पोस्ट निकला है ग्रुप डी का, वो आईटीआई, उसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो ये बोल रहे हैं कोर्ट में जाकर। रेलवे बोल रहा है कि 10th पास, लेकिन अब वो बोल रहे हैं या आप ऐसे भी कर दो, रेलवे वो बोल रहे हैं, या आप ऐसे कर दो, जो ग्रुप डी में नॉन टेक्निकल पोस्ट है ना, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पर आप सिर्फ 10th पास लगा दीजिए, और जो टेक्निकल पोस्ट है ना उस पर आप आईटीआई लगा दीजिए। वो ये भी बोल रहे हैं, तो ये भी बात सही है। ये यहां तक भी सब सहमत है बाबू, हम लोग भी सब सहमत है। लेकिन इसके साथ साथ ना, इसमें वो लोग एक बात और जोड़ दे रहे हैं, पता है क्या? वो ये जोड़ दे रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट पर जो 10th पास आप लोग है ना, उसमें सिर्फ 10th पास वाला बच्चा, ओनली 10th पास वाला बच्चा ही अप्लाई करेगा। ये बोल रहे हैं। वहां तो बोल रहे हैं टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू हो, लेकिन नॉन टेक्निकल पोस्ट पर ना सिर्फ जो 10th पास किया है सिर्फ वही फॉर्म भरेगा। यानी उनका बोलना यह है, क्लियर वो बोले हैं कि जो बीएड किया है, जो मास्टर डिग्री किया है, जो 12th पास है, जो ग्रेजुएट है, वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट में। ग्रुप डी में सिर्फ 10th पास वाला बच्चा ही अप्लाई करेगा। वो उनका बोलना यह है, ठीक है। तो अगर उनके बात को ही मान लिया जाए, अगर मान लो वो केस किए हैं, अगर उनके बात को ही मान लिया जाए, ये लागू हो जाए बाबू, तो उस हिसाब से एनटीपीसी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो फिर इसमें आईटीआई वाले जो फॉर्म डालेंगे उनको भी बाहर करिए, आप बाहर करो, क्योंकि आप लोग बोले समानता, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आरआरबी, जेई टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, सब में आईटीआई वाला बच्चा फॉर्म फिलअप कर रहा है। कुछ तो छोड़ दो बाकी बच्चों के लिए। तो फिर जो इसमें आईटीआई किया है उनको बाहर करिए ना। क्या गलती बोल रहे हैं क्या हम? अगर आपके बात को ही आगे बढ़ाया जाए, तो यहां पर जो 12th पास है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट किया है, वो जाहिर से बात है 12th भी किया होगा। तो जो 12th पास है सिर्फ वही फॉर्म भरेगा। यानी जो 12th लेवल फॉर्म फिलअप किया गया है, जो 12th लेवल पर फॉर्म फिलअप किया गया है, उसमें ग्रेजुएट फॉर्म क्यों डाला है? फिर वो भी कैंसिल करो, फिर वो भी कैंसिल करो। या फिर आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस क्या है? ग्रुप डी में मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है। फिर जो जीके 20 नंबर का है, जिसके अंदर इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिर उसका क्या काम? अगर आप आईटीआई वाले बच्चे हो बाबू, फिर इसमें जीके का काम क्या है? फिर सिलेबस से ये भी हटाओ भाई। अगर ये टेक्निकल पोस्ट है, आप, हम एग्री आपकी बातों से, फिर ये जीके का मतलब क्या है? फिर जीएस, रीजनिंग, मैथ ही हो। फिर ये जीके का मतलब क्या है आपके एग्जाम में? फिर सिलेबस से हटाओ, इसको हटाइए। या फिर आरआरबी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन, जो तीनों का एग्जाम हुआ, उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना है पेपर में, मैं प्रूफ दिखा सकता हूं। और ये टेक्निकल पोस्ट है, फिर यहां पर जीके का रोल क्यों? फिर जीके क्यों पूछा गया?
फिर पूरा एग्जाम कैंसल करो, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्ट में, टेक्निकल कामों में जीके का क्या काम है, भूगोल का क्या काम है, सिकंदर का बाबूजी कौन था, इसका क्या काम है, ये सब हटाओ। फिर ये क्यों डाला गया है, ये भी हटा दीजिए। मैंने गलत नहीं बोल रहे हैं, तो जो तो सही बोल रहे हैं बाबू। इसके पहले भी ना 10th लेवल पर ग्रुप डी का फॉर्म निकला है, बहुत लोग काम कर रहे हैं कि पहली बार ना ऐसा झमेला हो रहा है, पहली बार। और ये मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आरआरबी